अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो रेशनल नंबर्स के बारे में है, ये इंतहाई सिंपल टॉपिक है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक क्वेश्चन है 8/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले जो न्यूमरेटर के नंबर्स हैं उसको ऊपर लिख लो, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 9 मल्टीप्लाइड बाई 4। न्यूमरेटर के नंबर्स को हमने ऊपर लिख लिया और जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों के, वो हमने डिनोमिनेटर की जगह पर लिख लिया। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दो मेथड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेथड ये है कि 8 और 3 को आप मल्टीप्लाइड करो 24 बन जाएगा, 9 और 4 को मल्टीप्लाइड करो 36 बन जाएगा। तो यहाँ पे 24 और 36 बन गया। अब 24 जो है, 24 और 36 अगर एक नंबर पर दोनों डिवाइड होते हों तो हमने उस एक नंबर पे दोनों को डिवाइड करना है। और इसका हमें मुख्तलिफ रूल्स हैं। जिस तरह हमारे पास एक रूल है कि अगर किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट जो है इवन हो तो वो 2 से डिवाइड होते हैं। 3 के लिए अपना रूल है, डिजिट को आपस में जमा करो, अगर उसका सम जो है ये 3 पर डिवाइड हों तो ये 3 पे डिवाइड होते हैं। इसी तरह 5 जो है, 5 का अपना रूल है, अगर किसी नंबर के आखिर में 0 या 5 हो तो वो 5 पे डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे इस नंबर का आखिरी डिजिट जो है ये इवन है और ये 6 जो है ये भी इवन है, तो ये दोनों डिवाइड होते हैं 2 पे। 24 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें, यानी 24 को अगर 2 से डिवाइड करें, 36 को भी 2 से डिवाइड करें, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 12 और यहाँ पे 18। अब यहाँ पे फिर ये इवन है और ये इवन है, तो हम फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी 12 को 2 से डिवाइड करें और 18 को भी 2 से डिवाइड करें, तो यहाँ पे 6 बन गया और यहाँ पे 9। 6 जो है ये 3 पे डिवाइड होता है और 9 भी 3 पे डिवाइड होता है। तो 6 और 9 को हम डिवाइड करते हैं, जब 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 2, और 9 को अगर 3 से डिवाइड करें तो ये 3 बन जाता है। यानी एक ये मेथड है। इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाइड किए हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करता। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है। ये 3 और 9 3 से डिवाइड होता है और 9 जो है ये भी 3 से डिवाइड होता है। तो दोनों को 3 से डिवाइड करो, यानी इसको आपस में काटो, 3 के 3 और 3 3 9। ये 4 से डिवाइड होता है और 8 जो है ये भी 4 से डिवाइड होता है, यानी 4 के 4 और 4 दूने 8। जितने भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के नंबर्स एक ही नंबर से अगर डिवाइड हों तो उसको हम इसी तरह काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई भी नंबर आपस में डिवाइड ना होता हो तो न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाइड करो, यानी 2 के 2, और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाइड करो। मेरे ख्याल में ये मेथड जो है ये इजी है और शॉर्टकट भी है। यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, सबसे पहले मैंने लिखा -15 मल्टीप्लाइड बाई 14, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाइड किया। 28 मल्टीप्लाइड बाई 30, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाइड किया। तो यहाँ पे हम काटते हैं, हमें पता चला कि 15 जो है ये 15 से डिवाइड होता है और 30 जो है ये भी 15 से डिवाइड होता है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 15 को 3 से डिवाइड करो, 30 को भी 3 से डिवाइड करो। फिर इसके बाद जो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया, तो 5 और 10 आपस में फिर डिवाइड होते हैं। तो इसी तरह भी आप कर सकते हैं कि 15 को 15 से डिवाइड करो और 30 को जब हम 15 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 बन जाता है। इसी तरह 14 और 28
आपस में एक ही नंबर पे डिवाइड होते हैं। 14 14 पे डिवाइड होता है 1 आ जाता है, और 28 जो है ये भी 14 पे डिवाइड होता है और 2 बन जाता है। न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाइड करो और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाइड करो, तो ये उसका जवाब बन गया। तीसरा क्वेश्चन जो है ये 3 फ्रैक्शंस पे मुश्तमल है। तो फ्रैक्शन जितने भी हों, मेथड सारे क्वेश्चन के लिए यही है कि न्यूमरेटर को पहले ऊपर लिख लो, डिनोमिनेटर जितने भी हैं ये सारे नीचे लिख लो। जो भी नंबर्स जितने भी नंबर्स एक ही नंबर पे डिवाइड होते हैं उसको हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे है 9। 3 और 9 आपस में 3 पे डिवाइड होते हैं। 3 के 3, 3 3 9। 2 और 8 जो हैं ये 2 पे डिवाइड होते हैं। 2 के 2, 4 दूने 8। 4 और 28 आपस में डिवाइड होते हैं। 4 के 4, 7 4 28। दोनों 4 पे डिवाइड हो गए। ये 3 है, ये 3 से डिवाइड होता है, और 15 जो है ये भी 3 पे डिवाइड होता है। 3 के 3, 3 5 15। तो बाकी ऐसे नंबर्स नहीं हैं जो एक नंबर पे डिवाइड हों। तो हमने जितने भी न्यूमरेटर है आपस में ज़रब करना है। एक और एक को मल्टीप्लाइड करो, 1 आ गया। 1 × 5 से 5, और नीचे डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाइड करो। 1 × 1 1 और 1 × 7 7, यानी इसका जवाब आ गया 5/7। अब जिस तरह मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने पढ़ा, डिवीज़न जो है वो भी मल्टीप्लिकेशन की तरह है, लेकिन सबसे पहले जिस क्वेश्चन में साइन ऑफ डिवीज़न हो, यानी 2 फ्रैक्शन के दरमियान अगर डिवीज़न हो, तो हमने उस डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। और साथ साथ जब हम डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, तो डिवीज़न के साइन के बाद जो फ्रैक्शन है उसका हम उलट लिखेंगे। यानी यहाँ पे -51/40 है, इसको हम जब उल्टा करेंगे -40/51 बन जाएगा। तो यहाँ पे -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 तकसीम के साइन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। तो इसके बाद जो फ्रैक्शन है इसका उलट जो है यानी 40/51, और माइनस का साइन भी इसके साथ लिख लिया। यानी डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में बाकी फ़र्क नहीं है, सिर्फ डिवीज़न के साइन को चेंज करना है और डिवीज़न के साइन के बाद जो फ्रैक्शन है इसका उलट लिखना है। इसके बाद जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हल किए, -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई -40, न्यूमरेटर को हमने इकट्ठा किया और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाइड यानी इकट्ठा लिख लिया। तो यहाँ पे जितने भी नंबर आपस में एक ही नंबर पे डिवाइड होते हैं तो उसको हम डिवाइड करते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास है 2 और 40, दोनों इवन हैं तो ये 2 से डिवाइड होते हैं। 2 के 2, 20 दूने 40। 5 और 20, ये 5 पे दोनों डिवाइड होते हैं। 5 के 5 और 5 4 20। ये 3 और 51 दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं। 3 3 पे डिवाइड होता है। 51 को देखें, 5 और 1 को आपस में जमा करें, इसका मजमुआ 6 आ गया। तो 6 का जो नंबर है ये 3 पे डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। तो 3 के 3 और 17 3 51। अगर आपको ये पता नहीं है कि 51 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो इसका जवाब क्या आएगा, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। 51 लगाएं और 3 से डिवाइड करें, तो यहाँ पे देखें 3 के 3, 5 से 3 मनफी करें 2 आएगा। 1 इसके साथ लगाएं, 7 3 21, यानी इससे हमारे पास 17 आंसर आ गया। अब यहाँ पे साइन को हमने आपस में मल्टीप्लाइड करना है साइन के साथ, और न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे। डिवाइड बाई डिनोमिनेटर जितने हैं उसको आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे। तो मनफी यानी माइनस इंटू माइनस से प्लस आ जाता है। प्लस हम स्टार्ट में नहीं लिखते। 1 और 1 को आपस में ज़रब करें, 1 आ जाएगा। 1 × 4 से 4 डिवाइडेड बाई 17। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने डिवीज़न का लिखा है
-8/3। साइन ऑफ डिवीज़न जो है इसको मैंने चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में। साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ये नंबर यानी डिवीज़न के साइन के बाद जो नंबर होता है उसको हमने उलट लिखना है, यानी 3/16 लिखना है। मल्टीप्लाइड बाई 2/5 को इसी तरह लिखेंगे। वही तरीका, वही मेथड जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर को आपस में इकट्ठा किया, डिनोमिनेटर को इकट्ठा लिख लिया, उसी मेथड से हम लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 और 3 आपस में 3 पे डिवाइड होते हैं, ये मैंने डिवाइड कर लिया। 8 और 16 2 से डिवाइड होते हैं, 8 के 8, 8 दूने 16। 2 और 2 आपस में 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 के 2 और 2 के 2। माइनस साइन सिर्फ एक है, बाकी जो नंबर हैं उसके साथ पॉजिटिव साइन है। माइनस को जब हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाइड करते हैं तो वही माइनस आता है। एक को आपस में मल्टीप्लाइड करो 1 आएगा, और 5 × 1 से 5 आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में सिर्फ ये फ़र्क है कि साइन ऑफ डिवीज़न को हमने मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करवाना है, और इसके बाद जो नंबर आ गया, यानी जो साइन ऑफ डिवीज़न के बाद फ्रैक्शन है उसको हमने उलट लिखना है। और फिर वही मेथड जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन में एक जैसे नंबर्स को एक जैसे नंबर से तकसीम होने वाले नंबर को तकसीम किया था, तो उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे।